Hello guys, welcome to our channel Two Guys in a Room. I am Jay and this is Satvik. So this is our first video and this is a Sunday debate. So our topic for the debate is hmm, And why do you think this is important? Why are we talking about this today? so social media has been a major part of our life nowadays and Yeah. पहले की तरह नहीं है कि और भी बहुत चीजें हैं पर आजकल हर चीज like from ordering food, from ordering clothes, from like studying, it has all become online and it is a हाँ. major part of our work. तू कितना टाइम स्पेंड करता है अपने देख सोशल मीडिया पे? अकॉर्डिंग टू माई इंस्टा अगर देखें तो मेरे इंस्टा के हिसाब से मैं 2 घंटा करता हूँ इंस्टा पे। डेली हाँ एवरेज? डेली एवरेज। तो इट्स लाइक कि पहले मैं इंस्टा पे होता हूँ फिर स्नैपचैट पे होता हूँ। स्नैपचैट तो मेरा छोटा होता है क्योंकि बेस लाइक कि बस स्नैप देखो और कुछ नहीं है। इंस्टा में तो फिर भी स्क्रॉल कर सकते स्क्रॉल हो। कर सकते एंड उसके बाद हैं। फेसबुक है जिसमें मैं वरुण प्रूफ जी की वीडियोस देखता हूँ। सोशल वर्क वाली वो काफी अच्छी होती है उससे। ओके, तो आई थिंक अब हम आगे तू बढ़ते हैं। बता तेरा कितना है? ठीक है, तेरा 1.5 घंटे का है। मेरा एवरेज, सॉरी, मेरा एवरेज 1.5 घंटे का है। तेरे, मैं सरप्राइज हूँ, मेरा तुझसे कम है बट ठीक है, मेरा 1.5 घंटे का एवरेज है। एंड नहीं आए तो तेरा यार 1.5 मिनट है। आई थिंक मेरा मोस्ट टाइम, देख व्हाट्सएप पे तो मेरा कोई टाइम जाता नहीं है क्योंकि कोई मैसेज तो करता नहीं है मुझे। एनीवे, तो मेरा भी मोस्टली टाइम इंस्टाग्राम पे ही जाता है एंड स्क्रॉलिंग वोलिंग पे ही जाता है। एंड दिक्कत ये है कि ऐसा, आई वोंट माइंड किसी चीज पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना इफ आई डोंट फील बेकार आफ्टर इट। ठीक है, क्योंकि फिर मैं इंस्टाग्राम से निकलता हूँ तो 1.5 घंटा बाद मैं सोचता हूँ क्या कुछ नहीं किया मैंने, बस स्क्रॉल कर रहा था, नहीं रैंडम एक्चुअली लोगों की इट्स ट्रू चीजें कि लाइक कर रहा था। आधे से ज्यादा लोग ऐसे बिल्कुल ही अपनी अचीवमेंट दिखाते हैं लाइक सम आर बाइंग कार्स विद देयर ओन मनी एंड लाइक हॉलीडेज पे जा रहे हैं। अब बात ये है कि हॉलीडेज पे हम भी जाते हैं पर वो हमारा पैसा नहीं होता, वो हमारे पेरेंट्स का होता है। एंड लाइक इन्फ्लुएंसर्स जब जाते हैं लाइक उनको ऑफ मिलता है तो काफी मतलब सैड सा लगता है कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे टाइप। अरे हाँ, ऐसा मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट वेकेशन। ठीक है, जैसे मैं तो अपने आप को ये बोल भी देता हूँ कि ये तो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग देमसेल्फ फिर देखेंगे कि कितना बाहर जाओगे या नहीं जाओगे। बट छोटी छोटी चीजें भी, जैसे अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैं बता रहा हूँ मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव चीजें की है ना, एक तो मैंने डलगोना कॉफी कभी नहीं बनाई है, ठीक अब है। मुझे कॉफी पसंद नहीं तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। हाँ छी, आइस टी वाला है ना, आइस टी इसीलिए। गाइस आप खुद तो बताओ कौन कौन आइस टी के लिए है कौन कौन प्लीज, उसके लिए आई कॉफी के एक लिए है। सेकंड, कोल्ड कॉफी या आइस टी हमको नीचे बताओ कमेंट्स में, एक ठीक है। मिनट चल अब बेकार बातें होगी। हम हाँ। पहले टॉपिक पे आते हैं जो है जैसे हमने देखा कि कैसे हमारे सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ इंप्रूव की है। तो तू स्टार्ट कर ठीक है, सो देख आई, फिर मैं बताऊंगा तू गलत है। ठीक है, ओके। तो स्टार्टिंग ऑफ मेरे को ये बोलना है कि जैसे मैं बता रहा था कि हम कितनी सारी लोगों की से कनेक्टेड रहते हैं, राइट, कि मतलब अच्छा ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, एंड तुम रैंडमली किसी की स्टोरीज पे रिप्लाई कर दोगे, किसी के स्नैप पे रिप्लाई कर दोगे। तो आई थिंक communication in general, I think this was also why Facebook became a major thing, मतलब जब हम छोटे थे, क्योंकि तुम इतना, अब तो मैं अगर मैं एक्चुअली नजफगढ़ से रहता हूँ और अगर मैं नोएडा वाला दोस्त भी है तो उससे भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अंटिल वो स्कूल आए। हाँ बट फेसबुक की वजह से हम घर पे बैठे बैठे भी उनको मैसेज कर लेते थे, तो उनसे बात रहती थी कॉन्स्टेंटली। अबे इट्स लाइक कि वो है कि फेसबुक इंस्टा इस पे जितने तुम्हारे फॉलोअर्स हैं जब तुम जितने को फॉलो कर रहे हो तुम एक क्लिक में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी कमेंट ऐसे फिजिकल फॉर्म में तुम ऐसे नहीं दो लोग बात करें बीच में हाँ, जाके कुछ कमेंट मार दो कि हाँ ट्रू एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट है, रिलेटेबल। जैसे कितने सारे मेरे इंट्रोवर्टेड दोस्त हैं, जैसे मेरे स्कूल में ही था, मेरे को याद है कि मतलब हम एक ग्रुप था और उसमें एक बंदा बहुत इंट्रोवर्टेड था, तो वो यूजुअली ग्रुप में ज्यादा बोलता नहीं था, बट समहाउ जब वो ग्रुप चैट में बोलता था तो वो चुप नहीं होता था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्ट हो गया था कि बहुत सारे लोगों को बोलने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी। एंड जैसे जैसे तुम इंस्टाग्राम पे भी हो और अगर तुम्हारे पास लाइक 1,000 फॉलोअर्स भी हैं, तो अगर तू एक छोटी सी भी बात बोलेगा, तेरा कोई ओपिनियन है या तेरे को कुछ डिस्कम्फर्ट कर रहा है, तो अगर तू कोई छोटी सी भी बात बोलेगा और तेरे 1,000 फॉलोअर्स वो पढ़ेंगे और इफ दे रेजोनेट विद इट, वो बात एम्पलीफाई हो सकती है। हाँ और फिर मे बी जो तेरे को आई थिंक एक्सपोजर चाहिए वो तेरे को मिल सकता है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट वे। एंड
एंड द बात करने का जो नेटवर्क है वो काफी। आई थिंक सोशल मीडिया पे एम्पलीफाई की बात ये ज्यादातर चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं। लेट्स सी, अब जैसे अभी मेसी ने हायर स्कोर किया एक क्लब के लिए पहले से भी ज्यादा, सो दैट्स अ थिंग कि वो अचीवमेंट के लिए किसी ने पोस्ट डाला, जैसे बडवाइजर है जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसने डाला, ठीक है। तो पर ये बात है, आधे लोग उसमें ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि लाइक रोनाल्डो ग्रेटर देन मेसी, लाइक वो पॉइंट ही नहीं है पोस्ट का। पोस्ट का पॉइंट हाँ ये है कि दैट्स उसने ट्रू। कुछ अचीव किया एंड डजंट मीन कि रोनाल्डो ने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया। तो आई फील कि चल हाँ इजी किया, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इजी किया है, हमें लोगों से नए लोगों से मिलाया है, नए कनेक्शन मिले जैसे लिंक्डइन में होता है। पर हाँ आई थिंक उसका जो डार्क साइड ये है कि सबके पास ना मतलब इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, कहने को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करने को। आई थिंक कि पॉइंट ये है कि ज्यादा बोलना भी ना लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हाँ किसी ना किसी के पास कुछ मेन चीज हमेशा ही होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सब बहुत पीसफुली रह रहे हैं इस दुनिया में। एंड आई थिंक वो और सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है एटलीस्ट, जैसे बचपन में हमको लगता था कि ठीक है मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, मैं फेक ईमेल आईडी बना के हाँ नया वही। फेसबुक का अकाउंट खोल लूंगा, किसी को कुछ नहीं पता एंड चलेगा। एज हम 33 रखी है, एक हाँ दोस्त है उसकी 70 साल हो रखी है, मैं कहा अब तो ठीक कर ले, अब तो 18 हो गई है। इन्हीं बातों से ना। एंड जैसे और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे आई हैव रेड दिस दैट सम पीपल एक्चुअली रिलाई ऑन सोशल मीडिया टू लाइक फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, व्हिच इज नॉट रॉन्ग और राइट, मतलब ठीक है जिसको जैसा ऐसा ठीक लगे, बट आई थिंक कि बट इट्स कभी नॉट कभी अगर ये रियल। ज्यादा हो हाँ जाए तो वो, हाँ, वो रियलिटी से दूर चला जाता हाँ। है। ओके, स्पीकिंग ऑफ अनरियल एंड रियल एक्सपेक्टेशन, हम्म सो सोशल मीडिया पे जैसे आप लोग देखते होगे बहुत इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आई एम सेइंग इन्फ्लुएंसर्स जिनके बहुत ज्यादा फॉलोइंग है एंड दे हम्म लाइक पार्टिसिपेट इन मेनी थिंग, कि तुम जिस पे डिपेंड कर सकते हो फॉर अ प्रोडक्ट एंड फॉर अ प्लेस, और मतलब किसी पे भी डिपेंड कर सकते हो। एंड आई थिंक कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, ऑब्वियसली सबने बहुत मेहनत की है एक लेवल पे हाँ आने के लिए, डेफिनेटली। पर कुछ ऐसे हैं जो हर चीज को लाइक अच्छा ही दिखाएंगे। अगर मैं एक मेकअप इन्फ्लुएंसर हूँ एंड नायका इज स्पॉन्सरिंग मी, बट इट इज लाइक माय ड्यूटी कि मैं अपने ऑडियंस को बताऊं कि सच में है कैसा। हाँ देख, हो सकता है कि नायका के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पर इट डजंट मीन कि सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, सारे जो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं लाइक सारे इन्फ्लुएंसर्स को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि नायका लाइक टारगेट्स एवरीवन, मतलब कि अगर वो हाँ एडवर्टाइज करेगा तो सबको लेगा। बट देन अगेन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो एक फॉल्सहुड क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब ये देखो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मैंने कभी यूज नहीं किया है एंड मेरे को बस पैसे मिल रहे हैं इसको प्रमोट करने के, बट ये बहुत अच्छा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। I बट mean, डोंट यू in a थिंक less meaner way. या बट डोंट यू थिंक कि मतलब उनका काम है यार, अबे नहीं, लाइक वही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, काम उनका ये है कि अपनी ऑडियंस को बताना। ऑडियंस उनको फॉलो इसलिए कर रही है ताकि हमें थोड़े ऑनेस्टी मिले, कि अगर मैं 20,000 का कुछ खरीद रहा हूँ और अगर इन्फ्लुएंसर कह रहा है अच्छा है, तो मैं मेरे लाइक ऑब्वियसली होगा कि हाँ अब तो प्रोबेबिलिटी बढ़ खरीद। जाएगी। हाँ पर वही, तुम अगर हर चीज को अच्छा कह रहे हो जस्ट बिकॉज, एंड तू ऐसे वीडियोस देखेगा, इन्फ्लुएंसर की वीडियोस नॉर्मल होती है जैसे हम अभी बना रहे हैं, पर वो जैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, तो वो अलग से क्लिप आती है जिसमें लाइक दे आर लाइक टेलिंग अबाउट, जैसे टीवी में तू ऐड देखता है ना, हाँ बिल्कुल वैसा होता, तो इट डजंट सीम जेन्युइन एट ऑल। ऋतिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई अंडरस्टैंड कि द थिंग इज दैट लोगों को ना खुद का whenever लाइक जैसे जब भी इंस्टा या कुछ यूज करता हूँ, वेरी जनरली मेरा मोस्ट कंजम्पशन इंस्टा का ही है, बट जैसे रेडिट वगैरह में भी लोग यूज करते हैं, बट मैं नहीं करता होता, मैं इंस्टाग्राम पे ही मोस्टली रहता हूँ। तो जैसे इंस्टाग्राम जब भी मैं यूज करता हूँ ना, मेरे दिमाग में बस एक चीज हमेशा रहती है कि जो भी हो रहा है ना, पहले तुम खुद से भी देख लेना कि क्या है। जैसे अगर कोई, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर ने कोई, जिसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक इफ इट्स लाइक शूज वगैरह, एंड लाइक कम ऑन, जूते खरीदना सबको पसंद है, हाँ, ठीक है, एटलीस्ट मोस्ट लोगों को। तो नॉट अ फैन पर ठीक है। या वही, तो तो ये बोलेगा कि ओ ये तो बहुत बढ़िया जूते हैं, बट आई थिंक आई विल स्टिल, हमेशा मैं सोचूंगा ठीक है, मे बी ऐसा होगा आई कि जब मीन मैं लाइक, स्टोर में जाऊं तो मैं बायस हूं कि व्हाट, इस इन्फ्लुएंसर ने ये बोला था कि ये जूते बढ़िया हैं, तो मे बी मैं खरीद लेता हूँ। बट देन वही है कि मेरे को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि ये सब सच नहीं है, एंड यू नीड टू, इट्स लाइक समवन डूइंग 100 पुशअप्स, ठीक है, मैं सोचूंगा यार ये बंदा क्या कमाल है, इसने 100 पुशअप कर लिए और मैं बैरली 10 कर पाता हूँ। मुझे पता था तो उस समय जला था मेरे से, मुझे लग रहा था। तो तो मैं barely 10 कर पाता हूँ, बट द पॉइंट इज कि मुझे ये नहीं पता दिख रहा है, और वो नया बंदा मुझे दिखा रहा है कि
भाई वो एक हफ्ते से वो जो मेहनत कर रहा है, वो पांच के सेट करके जो उसने कंटिन्यूअसली अपने आप को रिदम में लाया कि वो 100 हम्म। पुशअप एक साथ करे। आई थिंक वो भी देखना और हमारे लिए रियलाइज करना ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्यों हो रहा और है। इतना इजी नहीं है ये, मतलब एग्जैक्टली हम मतलब जैसे अगर हाँ। प्रोडक्ट्स पे ना जाए, अगर कुछ थिंग्स पे जाएं, अगर लोग ऐसे आईफोन खरीद रहे हैं या बोल रहे हैं यूट्यूब मनी से खरीदा, तो ऐसे लगता है कि बहुत इजी है, पर एक्चुअली इजी नहीं है। वो पहले की स्टोरी नहीं दिखाते। हाँ कि कितना स्ट्रगल किया है, हम्म। कब कितनी रात रात को बैठे हैं लोग, कितने घंटे घंटे रिसर्च किए हैं। जैसे एक अभी न्यू को मैं फॉलो करता हूँ, उनके चैनल पे उन्होंने एक बार बोला था कि मतलब कोई वीडियो डिले हो गई थी हम्म। थोड़ी सी, एंड देन वन ऑफ देम केम ऑन टू देयर स्टोरीज एंड दे वर लाइक कि वी आर ग्लैड कि आप जो हमें सपोर्ट दे रहे हो एंड द फैक्ट दैट यू वांट टू सी आवर वीडियो, बट प्लीज आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि हमें बहुत मतलब एक 10 मिनट की वीडियो के लिए ही टोल्ड अस कि मतलब ही हैज टू ही रिसर्च फॉर लाइक एन एंटायर वीक, डेढ़ डेढ़ हफ्ता वो बस उसके लिए रिसर्च किया है। एंड तू सोच एंड लाइक ऑलमोस्ट पूरे पूरे दिन, तो तुम पूरे पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठ के बस रिसर्च कर रहे हो, दैट इज इंटेंसिव वर्क यार, इट्स आई मीन, नॉट इजी। आई एम प्रोबेबली श्योर कि उसने करा ऐसे होगा क्योंकि उसके पिछले में कमेंट्स आ रहे होंगे, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होंगे कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, लाइक उनको लग रहा होगा इतना सिंपल है, तो हाँ इट्स लाइक काइंड ऑफ अ बुलिंग ओनली। yeah actually and these cases of bullying are not just यार, जैसे बड़े लोगों को तो because they're open to a wider ओके media। ओके, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे लाते हैं जो है। हम्म, तो साइबर बुलिंग की अगर बात करें तो मेजर पार्ट साइबर बुलिंग का ये है, जो लोग कमेंट करते हैं किसी की भी पोस्ट पे, अगर कोई अपनी खुशी बांट रहा है या कोई अपना इंस्टा दिखा रहा है या कोई अगर अपनी कोई दर्दनाक कहानी बता रहा है, तो पीपल लाइक स्टार्ट टेकिंग साइड्स। तो जैसे काफी लोग होते हैं जो ऑब्वियसली होंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो है कुछ, वो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, जो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर को बस कमेंट ही चाहिए, अच्छे कमेंट टू फील गुड। बट जो दूसरी साइड आता है वो है नेगेटिव कमेंट्स। कुछ लाइक मेरे हिसाब से 80% जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो उस कंटेंट के रिलेटेड ही नहीं होते। इट्स लाइक मोस्टली अब्यूसिव वर्ड्स या ऐसे हेट कमेंट्स एंड ऑल जो नॉर्मल होता है। जैसे बीबी की वाइन है, इट्स लाइक कि उसकी एक वीडियो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कभी कभी फनी नहीं होती, डजंट मीन कि वो बंदा वैसे या फनी अनफनी नहीं होती। है हाँ, हाँ, पर उनका ऐसा होता है कि अब ये इतना फेमस हो गया इसलिए इतना फनी नहीं है फनी अब है, ये, एंड एफर्ट बदल उतनी गया होती है। है। तो तेरे हिसाब एंड से क्या है मतलब? एंड मोर देन दैट आई थिंक लोगों ने रियलाइज नहीं होता है कि तुम जो कमेंट कर रहे हो ना, तुम सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम एक चीज डाल रहे हो, हाँ। क्योंकि आसपास भी लोग हैं। हम्म। एंड वर्स्ट थिंग इज कि कभी ना कभी फिर क्या पता उस बंदे को बुरा लग रहा है, ठीक है, एंड मोस्टली पीपल टैकल इट इन वेरियस वेज, ठीक है, किसी का भी कुछ भी तरीका से होता है, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, ठीक है। एंड जिनके लाइक दिमाग में से हो जाता है वो। हाँ एंड तू तो जो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा है, ठीक है, देयर लाइक उनका काम है ये, तो टू सम एक्सटेंट दे लर्न हाउ टू डील विद इट हम्म। इवेंचुअली। बट यार छोटे छोटे बच्चे होते हैं लाइक, एंड जो स्कूल्स में कितनी ज्यादा साइबर बुलिंग होती है, एंड फालतू में उनको मैसेजेस जा रहे होते हैं कि तेरी वजह से क्या टेस्ट ले लिया मैम ने, तू मर जा, तू ये हाँ, हो जा। एंड आई फील कि इस स्टेज में साइबर बुलिंग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जब तुम क्योंकि अब छोटे लाइक होते हो ना, हाँ, तुम बहुत इम्प्रेशनेबल होते हो, तो तुम्हारी चीजें सेटल इन हो जाती हैं। एंड अब देखे तो मतलब हर चीज ऑनलाइन है। तू अगर हम्म। स्टडी, जैसे तू बोल रहा है टेस्ट ले लिया, लाइक अगर तुम पूरा ऑनलाइन ही है तुम्हारा स्टडीज, तो मतलब सब बहुत ऐसे हो जाते हैं कि पहली बात तो कोई फिजिकल फॉर्म में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे बंदे के लिए बहुत इजी हो जाता है किसी को ऐसे हाँ ऑफेंड कुछ भी करना या बोलना हाँ। वो करना। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी मेजर कि हर चीज में जो तुम कमेंट्स करते हो तुमको लगता है कि वो हर्टफुल है, बट हर्टफुल तो वो है ही है, बट उसके साथ यार वो रिलीजियस प्रोपेगेंडा को बहुत और मतलब गंदा रिलीजियस प्रोपेगेंडा को बहुत फैला देता है। कोई जरूरत नहीं है इसकी यार मतलब हाँ, तुमको। मतलब हर चीज में रिलीजन घुसाना। हाँ। जैसे एक थी एक्ट्रेस सरा अली खान, तुम्हें पता होगा, तो हम्म शी हैड अपलोडेड अ फोटो विद हिज हम्म ब्रदर इन अ स्विमिंग पूल, तो हम्म उसमें लाइक लोग अपने मतलब जो सेम रिलीजन है उनका, हम्म उसके हिसाब से ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एंड तेरा भाई ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा लाइक हाउ कैन नॉट, मतलब ऐसे ये चीज नॉर्मल क्यों नहीं है तुम लोगों के लिए? तुम लोग मतलब यार तुम भी अपने भाई बहन के साथ बाहर चले जाओ यार, तुम्हें कोई कुछ नहीं नहीं, कहेगा। नॉट अबाउट बाहर, अगर तुम स्विमिंग भी करो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब लोगों के लिए इतना नॉर्मल क्यों है, टैबू क्यों है ये चीज? एंड
टॉकिंग अबाउट सारा अली खान हर्बिंग अ गर्ल, आई अश्योर यू सिर्फ कमेंट्स में नहीं होगा ये। हाँ एंड उनको कितनी सारी चीजें, मतलब पहले मुझे लगता था कि इट इज डिफिकल्ट बीइंग अ गर्ल इन इंडिया, बस तुमको बाहर जाते हुए तुमको ऐसा चौकन्ना रहना पड़ता है। बट नाउ आई हैव कम टू रियलाइज कि बस ऐसा नहीं है कि तुमको बाहर जाते इट्स वक्त लाइक कि चौकन्ना घर रहना बैठे है, भी। घर बैठे भी तुमको कमेंट्स आ रहे हैं, तुमको अननेसेसरी अनसोलिसिटेटेड डीएम्स आ रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या तुम्हारी फोटोज मांगी जा रही है, तुमको ये किया या जा रहा तुम्हें है। फोटोज भेजी जा रही है, लाइक या लड़के हाँ, वो ऐसे नहीं न्यूड भाई, भेज, हाँ। एग्जैक्टली। एंड मोर देन दैट आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज दैट इवन स्टॉकिंग एंड देन परसुइंग, ठीक है, is actually cyberbullying. It comes under it। and तुम उसको स्टॉक करके उसके हर पोस्ट पे से कमेंट कर रहे हो एंड तुम उसके पीछे पड़ गए हो यार। तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम उस बंदे को कितना इनसिक्योर फील करवा रहे हो। एंड मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि काफी लोगों को कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उनको लगता है कि हम ओपन हो सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। बट ऐसे लोगों की वजह से एंड ऐसी घटिया हरकतों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस यार कहीं ना कहीं वापस शैटर हो जाता है, या उनको और इनसिक्योरिटी फील होती है कि वो अब कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो रैंडमली कहीं टपक ना जाए। क्योंकि कितनी बार मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि स्टॉकर्स रैंडमली उनके हाँ कैफेज में आ गए, उनसे पीछे पड़ गए, ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उनको ये नहीं रियलाइज होता है कि तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम जो भी बोल रहे हो तुम बोल रहे हो, ठीक है, सामने वाले पे उसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो आ ही रहा है। उसके साथ साथ जो आजू बाजू के लोग हैं ना, वो भी ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, जो बाकी लोग कमेंट्स में वो भी ये पढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कोई तो एक बंदा होगा कि ओ हाँ यार मे बी ये बंदा सही है। हम्म एंड आई थिंक दैट फॉर्म्स एन ओपिनियन इन हम्म अदर्स। एंड आई थिंक दिस is also a major part of social media which we will now discuss। सो ओपिनियन इन्फॉर्मेशन की जो मेजर बात है वो है अबाउट टेकिंग साइड्स, कि तुम हम्म। एक कमेंट पढ़ते हो हाँ। एंड तुम लाइक अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो जस्ट बाय दैट कमेंट। देखो हम्म। पहले गाइस, मैं ये कहना चाहूंगा अबाउट हेट कमेंट्स कि देख हम सब ने कभी ना कभी हेट कमेंट किया है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड मेरी फोटो पे कर रहा है तो मैं कभी कभी उसे रिप्लाई कर लेता हूँ जस्ट टू बी फनी। बट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो एग्जैक्टली हाँ। आई थिंक वो समझता है क्योंकि वो हाँ। मुझे जानता है। एंड अगर नहीं भी समझता है यू कैन ऑलवेज अपोलोजाइज, क्योंकि अगर वो तुम्हारा दोस्त है वो तुमको आके बोलेगा कि हाँ मुझे कि ये अच्छा नहीं लगा, यू कैन अपोलोजाइज। बट हेट कमेंट्स आर नॉट नाइस फॉर सम और रैंडम हाँ, तुम पर्सन। अगर जिसको एग्जैक्टली। जानते नहीं है और हाँ। तुम्हें पता नहीं वो कैसे उसको ले लेगा, दिल में कैसे ले लेगा, वो क्या सोचेगा उसके बाद, हम्म। दैट रियली लाइक अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। हम्म। पर हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो है ओपिनियन फॉर्मेशन। सो अबाउट ओपिनियन फॉर्मेशन का मेन मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि जैसे अब मैंने पहले बताया कि मेसी ने टॉप हम्म। गोल स्कोर किया था एंड फिर भी लोग ऐसे थे रोनाल्डो बेस्ट है। मेन बात ये है रोनाल्डो की बात ही नहीं हो रही थी। हम्म। नाउ इफ वी टेक सम सेंसिटिव टॉपिक व्हिच वाज दैट जोमेटो वन, जिसमें हम्म। उस लड़की ने एक हम्म। सिंपैथेटिक मतलब एक वीडियो बनाई थी जिसमें लाइक शी नीडेड सिंपैथी, शी नीडेड अटेंशन। हम्म। पर ये एक साइड है, हम्म। ये एक नेगेटिव साइड है जो उसने ओके। अट्रैक्ट की। पर हम्म। दूसरा साइड ये था कि हो सकता है उसके साथ सच में ऐसा कुछ हो। हम्म। एंड वही है, अगर जब तक हम पूरे फैक्ट्स नहीं लेंगे तो हम ऐसे ओपिनियन फॉर्म करने में उसका ही या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम कर रहे हैं। लॉट ऑफ टाइम्स अब जैसे अगर किसी एक बंदा है जिसने कुछ डाला कि ऐसे ऐसे हुआ है, एंड अगर किसी और ने उसकी स्टोरी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कुछ डाला कि नहीं ऐसा हुआ था, तो एज अ पर्सन आई थिंक अगर मेरे को वो बंदा पसंद नहीं है ना, तो आई विल गो कि हाँ ठीक है ये बंदा शायद सही बोल रहा है क्योंकि वो तो वैसा ही है। दैट इज अ बायस्ड गेस हम्म। कि ठीक है तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई ओपिनियन है और तुम उसको आगे प्रोपोगेट करो। हाँ। बट कितनी बार जब लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, हम्म। एंड तुम फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है या परसिस्ट कर रही है तुम उसको अब्सॉर्ब करके अपने ओपिनियन फॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहे हो, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि यार देख इफ यू वांट टू टेक साइड्स ना, एटलीस्ट नो अबाउट द अदर साइड इज वेल। हम्म आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को आई थिंक सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं एंड जो भी उनको सूट करता है, जो आइडियोलॉजी या जो कमेंट उनको सूट करता है, दे विल गो विद दैट। ठीक है, लाइक जैसे स्टैंड अप कॉमेडी एंड रिलीजन वगैरह ले हम्म लेते हैं जैसे, ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा उनके पास है रिलीजन, तो वो उस रिलीजियस इंटेंट के साथ रह जाते हैं कि हम्म हाँ ये तुमने गलत किया। लाइक जब ब्लाइंड बट हो जो जाते हैं फिर लोग बाकी। एग्जैक्टली हाँ, जो दे गेट ब्लाइंडेड बाय इट। एंड
जो बंदा एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, जो बाकी लोग हैं, एंड दे नो दैट दिस इज जस्ट अ जोक, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा सेंटिमेंट हर्ट हुआ, ओके, stand up comic can always apologize and he will like, okay, ठीक है, मेरे that was not my intent, because that is actually not his intent. So obviously this is a very controversial topic about who is right and who is wrong. मेरा वो कहने का बट कुछ मतलब ही नहीं, नहीं है. एक्चुअली वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन टू मेकिंग ओपिनियन, पर हम्म, कि एक, तो ऑब्वियसली मैं भी कोई ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूँ एंड तू भी एक ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, definitely. पर ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग एक्शन, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ चीज में बायस्ड हैं, एंड जिस चीज में बायस नहीं है, जिस चीज में हमें दोनों फैक्ट पता है, तो हम उस बारे में हाँ, डिस्कस कर सकते हैं। yeah, पर ओपिनियन फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तुम पूरे फैक्ट, क्यों सारे लोग वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि तुम काफी लोग ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को लेके हर्ट करते हैं सामने वाले लोगों को, हाँ, इसलिए कि उनको पता भी नहीं होता सामने वाले का वो क्या है। अगर तुम, जैसे मैं जोमेटो की बात की, जोमेटो वाले जो डिलीवरी पर्सन था, उसने भी वीडियो बनाई, उसको सिंपैथी मिली, पर उस लड़की को कुछ सिंपैथी नहीं मिली, एंड उसको हेट कमेंट्स एंड लाइक टॉर्चर किया टाइप, लाइक हरास किया तुम्हें कमेंट्स में हाँ, में। पर देख, मैंने भी ओपिनियन फॉर्म किया था कि वो लड़की गलत है, पर मैंने कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पूरी स्टोरी पता नहीं। ओपिनियन फॉर्मेशन तो होती है, पर इट्स अबाउट कि वेयर यू ड्रॉ लाइन। बट आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू एक जो एक अच्छी चीज आई थिंक विच आई कैन टेक आउट इज दैट लोगों के पास ओपिनियन इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब वो हाँ, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, बट आई थिंक जैसे आई मीन जैसे मैंने लाइक, स्टार्टिंग में बोला था कि अगर एक बंदा अपने 1000 फॉलोअर्स पे कुछ बोलता है हम्म एंड वो चीज़ प्रोपोगेट होती है, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जैसे आई रिमेम्बर जब इनिशियली जब कोविड बढ़ा था, तो कितने सारे प्लेटलेट के एड्स की इसको प्लेटलेट चाहिए प्लीज, अगर आप डोनेट कर सकते हो, तो कितनी बार ऐसे एड्स सोशल मीडिया सोशल के थ्रू मीडिया का ही बेनिफिट। प्रोपोगेट होते हैं, एंड आई थिंक कि वाइल it is important to know, obviously this is a different section of information, but information फिर भी आ रही है जैसे, and very genuinely if you follow the right kind of people and the right kind of content, तुमको information भी मिल सकती है, तुम सीख भी सकते हो, and if you follow the other kind of, तुम you can just as easily get addicted, जैसे तूने बोला कि there is a very thin line, बहुत fine line होती है समझने के बीच में और बेवकूफ़ी के बीच में, हाँ, तो तुम क्या बोल रहे हो और वो तुम कैसे बोल रहे हो, तुम क्या ले रहे हो और तुम कितना कर रहे हो. हम अब सोशल मीडिया की थोड़ी अच्छी साइड पे आते हैं, बेनिफिट्स पे आते हैं। हाँ, अबाउट बेनिफिट्स, हाँ, पहला तो बेनिफिट ये है कि आजकल जो भी स्मॉल ब्रांड्स होते हैं, दे नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया बेस ओ यार टू डेफिनेटली. गेट फुट ट्रैफिक, इवन अगर वो रिटेल में भी है, टू गेट अ वेबसाइट ट्रैफिक। तो इट्स लाइक कि सोशल मीडिया हैज रियली डेवलप्ड द न्यू वे ऑफ बिजनेस एंड इट इज चीपर एज वेल हाँ, पहले से। एंड बेस्ट बात ये है कि आई थिंक जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे इनिशियली अगर जैसे मैंने कुछ बहुत छोटी चीज करनी सोची, जैसे मतलब मान ले मैं कैरिकेचर्स बना के दे रहा हूँ लोगों को, जो मैं बहुत गंदे बनाता हूँ, तो जो यू कैन गेट कैरिकेचर, स्क्रंची स्क्रंची अब सब भेज हैं, अच्छे होते हैं मुझे, मतलब पर मैं बांध नहीं सकता, तो लाइक तो हाँ, तो लाइक अगर मेरे पास एक छोटा बिजनेस है एंड इनिशियली लाइक मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे नेटवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट अब सोशल मीडिया पे इफ आई यूज द करेक्ट हैशटैग्स एंड मतलब ऑब्वियसली एफर्ट डेफिनेटली लगेगा एंड टाइम भी डेफिनेटली लगेगा, बट रीच बहुत ज़्यादा है हाँ, लाइक कि तुम कंपैरेटिवली. अपनी सही अगर मैं नॉलेज लगाओ तो। एग्जैक्टली अगर मैं 2 घंटा फिजिकली बाहर जाके लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कितने ही लोग मिलेंगे मुझे, और कितने ही लोग मुझे बल्कि एंटरटेन करेंगे कि अच्छा आपके पास ये, अच्छा आप मुझे बताओ कि आपका प्रोडक्ट अच्छा क्यों है क्यों नहीं है, बट मतलब ऐसा इंटरनेट लाइक में. इट नॉट लाइक कि बाहर निकल के वो सोच रहे हैं कि ऐसा बंदा आएगा बात हाँ, करेगा, मैं वही बात करूंगा, एग्जैक्टली, लाइक हाँ, सब अपने काम से ही निकले। एग्जैक्टली, बट इंस्टाग्राम पे तुम रैंडमली स्क्रॉल करोगे, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था एक्चुअली कि मैं स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड दिस गाय जो मतलब एक प्रोडक्ट दिखा रहा था विच जो जिस टाइप का प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली चाहिए भी था, एंड आई डिड ऑर्डर इट. तो वही है कि क्या पता किसी को एक्चुअली जरूरत हो कुछ रैंडम से चीज की हाँ, जो वही। तुमको पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है, बट कोई बंदा कहीं पे बेच रहा हो. तो आई थिंक बिजनेस प्रमोशंस काफी हुए हैं एंड कितने कितने मेरे दोस्तों ने पैंडेमिक में ही घर से ही अपने बस इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हैं एंड उसी के थ्रू ऑर्डर्स ले रहे हैं, विच इज आई थिंक अ गुड वे विच इज एंड इजियर, मच easier कन्वीनियंट। and teaches a lot of people, especially हमारी जनरेशन के जो हम यंग लोग हैं, हम स्टार्ट जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, हम काफ़ी जैसे मेरी फ्रेंड नाउ शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड
वो जो भी अपनी आगे पढ़ाई करने वाली है वो खुद से ही करने वाली है, हम्म क्योंकि उसने इतना कमा लिया एंड शी हैज सेव्ड एंड जो भी एंड आई थिंक that is a great um, thing to do, provided that you don't buy like fake reviews and हाँ, all, which is also like very um तो फेक लाइक्स हो गए, फेक हाँ रिव्यूज हो गए। exactly, fake followers चल खरीदते चल हैं। ये चीज है, पर हम्म एज हमने बात की कि सब कुछ अब ऑनलाइन है, हम्म बिजनेस ऑनलाइन है, लाइक तुम्हें फ्रेंड से मिलना ऑनलाइन है, हम्म तो क्या ये हमारी एडिक्शन और बढ़ा रही है? जब व्हाट्सएप आया था तब सबके लिए नया था, पर हम्म लाइक अभी भी पेरेंट्स वेरेंट्स जैसे होते हैं, तुम पूरे दिन व्हाट्सएप करते रहते हो, उनको पता नहीं कि और भी बहुत सोशल मीडिया हाँ साइट है जिसमें हम वो एडिक्टेड है। और तो व्हाट्सएप से ज्यादा यूजफुल है एक्चुअली। तो तुझे क्या लगता है, मतलब एडिक्शन नेगेटिव वर्ड है बहुत, हम्म इवन अगर तुम अच्छे ज्यादा एक्सप्लोर भी करो। आदत हो गई है, हाँ आदत। आदत में बैठ गई है। लाइक जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। हम्म मैं अगर खाली बैठता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्क्रॉल ही कर लेता हूँ, कुछ तो देख ही लूंगा ना मैं। हम्म बट वही है कि मेरे हिसाब से एडिक्शन कुछ केसेस में इज नॉट, जैसे तूने बोला एक स्ट्रॉन्ग वर्ड, लाइक कुछ लोग एक्चुअली एडिक्टेड होते हैं, लाइक दे कांट ड्रॉप देयर फोन एंड एनीथिंग। It's like more than addiction, it's important कि what kind of information you're getting from the ओ internet. या हाँ What डेफिनेटली। kind of things you are exploring, कि हम्म। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही ऐसे है कि जो तुम पहले सर्च कर लोगे ना, हाँ। तुम्हें उसमें ही आगे डेवलपमेंट होगा, उसमें ही आगे तुमको वैसा ही कंटेंट मिलता कंटेंट मिलेगा, रहेगा, नॉट हाँ। एग्जैक्टली डेवलपमेंट, पर हम्म मतलब वही कंटेंट मिलेगा। तो इट्स हम्म। रियली इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर हाँ दिस। कि तुम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, हम्म क्योंकि एक्चुअली ये है कि लाइक अगर तुम वही डांस की वीडियोस देख रहे हो, तुमको डांस की डांस ही ही दिखेगा। वीडियोस दिखती रहेंगी, या फिर अगर तुम कुछ मोटिवेशनल फॉलो करोगे तो तुमको मोटिवेशनल ही मिलती रहेंगी। हाँ। जैसे एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ भी है कि अभी रिसेंटली तक मैं नॉर्मल टिकटॉक पे रील्स वगैरह देख रहा होता था, बट नाउ दैट आई स्टार्ट, हाँ एग्जैक्टली तो, और हाँ मैं एक्चुअली रैंडमली चलते फिरते भी कर लेता था बीच बीच में। बट उसके बाद एक पॉइंट के बाद मैं प्रोडक्टिविटी कंटेंट थोड़ा फॉलो करने लग हम्म गया, ताकि मोटिवेशन। हाँ बेसिकली ताकि मेरे को लगे कि मैं कुछ करूँ। एंड यू नो एक पॉइंट के बाद ना अगर मैं 3 रील्स देख लेता हूँ प्रोडक्टिविटी की, तो मुझे लगता है एक सेकंड, आई थिंक ये मुझे कर लेना चाहिए, हम्म तो मे बी आई शुड बी मतलब प्रोडक्टिव। हाँ, सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत चीजें मिलते हैं जो लाइक तुम घर बैठे भी ट्राई कर हाँ सकते हो, एंड इट्स एग्जैक्टली रियली हाँ लाइक मजे भी आते हैं, एंड ऊपर हाँ। से कुछ प्रोडक्टिव भी होता है उसमें। एंड ऐसा मेरे को याद है कि कितने सारे ऐसे ग्रुप चैलेंजेस टाइप के होते हैं विच आर एक्चुअली फन ऑल्सो, तो हमको, जो हम करने वाले हाँ हैं। एंड तुझे याद है हमने स्टार्टिंग में लाइक जब पैंडेमिक हुआ था और हम सब मिल नहीं पा रहे थे, एंड हमारे ग्रुप ने भी हाँ, काफी चैलेंजेस किए थे जो हमने इंस्टाग्राम में कहीं कहीं से ही उठाए थे। नहीं एक्चुअली वो काफी यूजफुल थे, हमने थोड़ा एक्सरसाइज चैलेंज किया, उसके हाँ बाद ड्राइंग मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव हाँ किया। एंड लाइक खाना बनाया, ये हो हाँ। गया, एंड आई थिंक इन सब के थ्रू मेरी बस माँ खुश थी कि अच्छा मेरे लिए खाना मिल रहा है, ओ सफाई हो रही है, ओ ये हो रहा है। हाँ। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट कि तुम क्या देख रहे हो, बिकॉज आई एंड थिंक जैसा कि तुम्हारी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कोई खड़ा नहीं होगा कि ये देखो, हाँ एग्जैक्टली। तो इज रियली इम्पोर्टेंट कि तुम एक्सप्लोर करो कंटेंट। अगर तुम्हें कुछ कंटेंट नहीं पसंद आ रहा तो उसको मत देखो, स्किप इट। कोई तुमको बोल नहीं रहा है कि नहीं ये देखो, मेरे को बताओ कि तुमको कैसा लग रहा है, तुम किसी को नहीं वैसे भी फर्क पड़ता है ना ऑनेस्टली। कस्टमाइज कर सकते हो अपना कंटेंट, तुम एग्जैक्टली। लाइक बता सकते हो इंस्टाग्राम को, गूगल को, उसमें एक बटन होता है कि तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है इस वाले कंटेंट हाँ एड्स, पर्सनलाइज्ड एड्स भी में। ऑफ कर सकते हो, हाँ। सो बेसिकली आफ्टर दिस वीडियो हम हम्म आपसे जानना चाहेंगे कि तुम्हें क्या लगता है, लाइक हम्म। सोशल मीडिया के बेनिफिट ज्यादा हैं या आज के डे डिसएडवांटेजेस एंड एज में उसका नेगेटिव यूज यूज ज्यादा हो ज्यादा हो रहा रहा है? है। Guys, that was our opinion and the points that we came up with on social media. Do let us know कि आपको क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, क्या पॉइंट्स गंदे लगे, कि आप किस चीज़ से अग्री करते हो, किस चीज़ से डिसएग्री करते हो, एंड एनी फर्दर टॉपिक्स दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट। एंड एज एन एंड नोट मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि while you will be telling us कि सोशल मीडिया पॉजिटिव है या नहीं है, आई विल ओनली से दिस कि इन माई पर्सनल ओपिनियन, even if you find social media to be negative, I assure you you can make it positive. हम्म It is just the way that you consume the social media and how you use it, क्योंकि जितने फालतू अकाउंट्स हैं
दुनिया में उतने ही यूजफुल अकाउंट्स भी हैं, लोग न्यूज़ भी डाल रहे हैं, रेडिट पे यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कोरा इट्स जैसी नॉट जगह अबाउट पे। ऑल द मीम्स के अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई थिंक मैं बोलना चाहूँगा कि एडवाइस मेरी तरफ से, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया नेगेटिव है तो ट्राई यूजिंग इट इन अ मोर पॉजिटिव मैनर, एंड इस पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट। So do like the video, do subscribe to our channel for more fun content, एंड गाइस, and सपोर्ट करना मत भूलना। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक any यू। thoughts, any opinions, do let us know, and thank you.